Dear students, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Cracker. मैं सोनू कुमार क्लास 12 बोर्ड की तैयारी के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। आप लोग का पिछले 4 वीडियोज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज गया, जिसमें आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आज हम आपके लिए लाइट चैप्टर में सेकेंड पार्ट्स यानी वेव ऑप्टिक्स पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि 2 वीडियोज या मे बी 3 वीडियोज बनना चाहिए आप लोग को वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड। आप लोग ईमानदारी पूर्वक केवल पढ़ने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, तो आइए हम लोग वेव ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है हाइगेन्स सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल। हाइगेन्स सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल is used to ऑप्शंस 4 तो आपको दिए ही जाएंगे, बट मैं डायरेक्ट आपको राइट आंसर मारता हूं। आंसर हो जाएगा न्यू ज्योमेट्रिकल पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। न्यू ज्योमेट्रिकल पोजीशन ऑफ कॉन्फ्रंट वेव फ्रंट। आप देखोगे और डायरेक्ट इसको रिकॉर्ड करोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइगेन्स सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल इज यूज्ड। हाइगेन्स का सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल यूज किया जाता है या यूज्ड होता है। कहाँ यूज्ड होता है, तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं और बड़े ही अच्छे वे में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्या आपका जवाब हो जाएगा? तो आपका जवाब है क्या चीज वाला, तो आपका जवाब होना चाहिए दिख रहा है आप लोग को। थोड़ा सा मैं यही देखने आया हूँ, चेक कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है साउंड क्वालिटी वगैरह में। ठीक है, हाइगेन्स सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल इज यूज्ड टू, आप क्या लिखेंगे, तो न्यू जियोमेट्रिकल पोजीशन ऑफ, क्या लिखेंगे, वेव फ्रंट। इसी को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। देन है क्वेश्चन नंबर, आइए 2 पर मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है लाइट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, लाइट कंसिस्ट ऑफ consists of vibration of, अब डायरेक्ट आंसर मारेंगे, क्या मारेंगे बालक, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये सब क्वेश्चंस को देखिए और डायरेक्ट आपको जहां ऑप्शंस दिख जाए ये चीज आप डायरेक्ट मार दोगे। ठीक है, आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव में तो आप ऑप्शंस दे नहीं रहे हो। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा बड़ा ऑप्शंस है। ये चैप्टर हम लोग चल रहे हैं किस पर, वेव ऑप्टिक्स, और इसी पर हम लोग विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स किसने दिया है, बाज गिवन बाय, बाज गिवन बाय, दिया गया किनके द्वारा, तो आप जानते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल हाइगेन्स ने दिया। आप आंसर क्या मारेंगे, हाइगेन्स। ये सब चीज को देखिए और डायरेक्ट आप टिक आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है द वेव फ्रंट ऑफ लाइट कमिंग, द वेव फ्रंट, द वेव फ्रंट
light coming from large distance from a source of unknown shape will be approximately, ठीक है, will be approximately, आप ये भी वर्ड को लिख सकते हैं approximately। देखो क्या कर रहा है, द वेवफ्रंट लाइट कमिंग फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूरी से कोई लाइट आ रहा है, वेवफ्रंट आ रहा है, ठीक है, और वह कैसे शेप का है, अननोन शेप का है। कौन सा शेप का है, अननोन शेप का है। तो बतलाइए यह जो वेवफ्रंट बनेगा वह कैसा वेवफ्रंट होगा, आपका आंसर हो जाएगा कैसा बालक, प्लेन वेवफ्रंट। यहाँ तक आपको दिख रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, मैं देख लूँ एक बार, क्या नीचे तक बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है आपको, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, पूरे क्लियर वे में दिख रहा है? कट रहा है क्या कुछ? ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे, प्लेन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग विचार करेंगे। कहा जा रहा है वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ, वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ all points where the particles of medium where the particles of medium particles of medium particles of medium vibrate with vibrate with same phase vibrate with same phase। चलो मैंने आंसर ही दे दिया, सेम के बाद आपको छोड़ा था, ये सेंटेंस ही पूरा इसी में आ जाता है कि वेव फ्रंट जो होता है वह लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स है, वेयर पार्टिकल्स जो है वह मीडियम में वाइब्रेट करता है, किसके साथ, तो सेम फेज के साथ। यही आपका आंसर हो गया, सेम के बाद आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो गया आपका सेम के साथ फेज भी आ जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन आ जाता है, द फेनोमेनन which is not explained which is not explained which is not explained by Huygens construction of wavelength, construction of wavelength। ठीक है, समझिएगा आपको कहा क्या जा रहा है, बड़ा ही
बेहतर सा क्वेश्चंस, द फेनोमेनन, वह गुण, विच इज नॉट एक्सप्लेन, जो व्याख्या नहीं कर पाता है, बाय हाइगेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवलेंथ, हाइगेंस के वेवलेंथ के कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, आपको बताना है, तो आपको क्या है, यानी हाइगेंस का जो वेव कंस्ट्रक्शन या लेंथ वेवलेंथ का जो कंस्ट्रक्शन है वह किस चीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो आपके पास आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, और वो हो जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम बोल दोगे, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम बोल दोगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम के उत्पत्ति की चर्चा नहीं कर पाता है, वेवलेंथ के कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत जो हाइगेंस के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन आपको कर रहा है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड produced due to produced due to produced due to interference of two waves by 1 equals to 4 sin omega t and by 2 equals to आपको हो गया 3 cos omega t is given मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे दूं, बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। एम्पलीट्यूड ए बराबर आप लिख लोगे अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। क्यों भाई, तो दोनों का दोनों वेव जो है वह क्या है, मैक्सिमम वैल्यू के साथ है, मैक्सिमम वैल्यू के साथ प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो A1 के जगह पर कितना हो गया, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, और बोलो इसके जगह पर कितना है, 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौ 16 और 3 3 9, अंडर रूट 25 हो गया। आप आंसर्स देखोगे, ऑप्शंस मारोगे 5 का, कितना का मारोगे ऑप्शंस, 5 का। दिख रहा है या कहीं कुछ ढक रहा है, पूरा क्लीन वे में दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा अकेले हैं, और अकेले में हो क्या रहा है कि मोबाइल के साथ हमको बार बार देखना भी पड़ रहा है कि वीडियोज आपका ठीक ठाक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर विचार करते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8 पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा है द फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू, द फेज डिफरेंस फाई इज related to path difference डेल्टा एक्स वाई। अब देखो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ, खूबसूरत प्लेटफॉर्म के साथ। अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेजा कीजिए, और दोस्तों को भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए कहिए।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार की संख्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि मैं और भी बेहतर एक एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने आ सकूं। ठीक है, आपका लाइक नहीं आता है तो भी थोड़ा सा डिकरेज में हो जाता हूँ, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आप अगर वीडियो को देखते हैं, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो कम से कम डिसलाइक ही कर दीजिए। इससे मुझे ये मिल जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि मेरी वीडियो कितने लोगों को पसंद आ रही है, कितने लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्या इसमें कुछ करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जब तक आप यह नहीं बताएंगे तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा। मैं कोई दूरदर्शी तो व्यक्ति हूँ नहीं कि मैं पहले अपने से जान जाऊंगा कि मेरा वीडियो कैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या इसका क्वालिटी है, क्या और क्वालिटी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बस मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को क्या कीजिए, बढ़ाइए, लोगों के पास भेजिए, इसका लिंक भेजिए, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और शेयर भी करने के लिए कहिए, कमेंट्स कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे ये मालूम चल सके कि कितने लोग को वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक लोग केवल लाइक ही कीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, वो आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है। हाँ, लेकिन वीडियो को देखते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अपना रिप्लाई जरूर दीजिए। बिना रिप्लाई के मालूम नहीं मुझे चल पाएगा कि मेरा वीडियो कैसा जा रहा है। तो देखिए, आपको कर रहा है द फेज डिफरेंस 5। फेज डिफरेंस क्या होता है? 5 होता है, आपने क्लास 12 में पढ़ चुका है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, और ये रिलेटेड है पाथ डिफरेंस से। कौन डिफरेंस से? पाथ डिफरेंस से। और किस प्रकार से रिलेटेड है तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं। किस प्रकार से? लैम्डा बटा 2 पाई और इंटू 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस के टर्म में हम लोग लेते हैं। और इस प्रकार से यह मेरा क्या है? रिलेशन स्टैब्लिश्ड है। कुछ फॉर्मूला जो है मैं ऑप्शंस नहीं दे पाता हूँ, इसके पीछे की वजह यह है कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर रिलेटेड है उसको डायरेक्ट बता दिया जाए। ठीक है, अब उसके लिए ऑप्शंस की क्या रिक्वायरमेंट है? ऑप्शंस लिख करके और टाइम को किल करना फालतू में, इसीलिए मैं ऑप्शंस नहीं दे पा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस का। आपको ऑप्शंस तो बोर्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे, आप इन सारी चीजों को डायरेक्ट वे में रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट, इन मिनट इज। ठीक है, देखिए रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता क्या है? मान लो कि दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। हम इसे क्लियरली कितनी दूरी पर अलग अलग करके देख सकते हैं, कितना दूरी से अलग अलग करके देख सकते हैं, या फिर अलग अलग करके दो पॉइंट्स तो काफी नजदीक है, मान लो सपोज एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, क्या ये दोनों हमको अलग अलग दिख रहे हैं? ये जो हमारी कैपेसिटी होती है सेपरेट करके बॉडी को क्या कर पाना, देख पाना, उसे रिजॉल्विंग कैपेसिटी बोलते हैं। अब ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग कैपेसिटी बोलता है, अगर आपसे पूछता है तो नॉर्मली आपको किताबों में लिखा मिल जाता है कि 1 मिनट का होता है। अगर मिनट में देखा जाए तो कितने मिनट का होता है? 1 मिनट का होता है। यानी कितने मिनट का होता है? 1 मिनट का होता है। अब मिनट के सेंस में ही आपको दे सकता है, तो कहीं कहीं पर आपको ऑप्शंस में 1/2 मिनट का भी आ जाएगा, और 1/2 मिनट का मतलब होता है आपको 30 सेकेंड का। कितने सेकेंड का? 30 सेकेंड का होता है। तो कहीं ये भी आपको मिलेगा। मेरी तरफ से आपका ऑप्शंस ये होगा 1 मिनट का। कितने मिनट का? 1 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपको कहा जा रहा है ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट, द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट is supported by, is supported is supported by supported by। अब ढंग से ध्यान दो, क्या कर रहा था? ट्रांसवर्स वेव, जो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ जो लाइट है, इज सपोर्टेड, वह सपोर्ट करता है
किसको सपोर्ट करता है बालक, और ट्रांसवर्स वेव नेचर को क्लेरिफाई करने वाला कौन था, तो वह थ्योरी जो था उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ध्रुवन बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवन बोलते हैं, पोलराइजेशन वर्ड बोलोगे आप। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पर मैं विचार करूं, थोड़ा सा बोर्ड को मैं साफ कर लूं बेहतर अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 11 पर भी हम लोग बातें करेंगे, कम से कम स्टिमेटेड क्वेश्चंस 15 तक तो लेना चाहेंगे, 15 तक मैं ले लूं आज, ठीक है। आप लोग बस 10 से 15 क्वेश्चंस में अगर पर डे अभी से भी पढ़ते चलते हैं तो 60 से 70 दिन का टाइमिंग बचा है, आप 700 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। और हम उम्मीद करते हैं 700 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाना मतलब आपकी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की परफेक्ट तैयारी एक ढंग से कर सकते हो कि हो जाएगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर मैं विचार करूं, कर द क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज, द क्वांटिटी that does not change due to refraction is अब बोलो, आपसे पूछा कि रिफ्रैक्शन में लाइट की वह कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं करती है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस एक सी क्वांटिटी है, देखो और मार दो, जवाब दे दो, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, करा टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट, टू सोर्सेस आर सेड टू बी coherent when their phase difference अब बोलो, दो सोर्सेस कब कोहेरेंट कहलाते हैं, दो सोर्स ऑफ लाइट कब कोहेरेंट कहलाते हैं, व्हेन देयर फेज डिफरेंस इज क्या 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 क्या, बोलो, इज कांस्टेंट। ये सब क्वेश्चंस को देखिए और डायरेक्ट आप टिक कीजिए, क्या वाला, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लाइट वेव कैसी वेव है, लाइट वेव्स आर कैसी वेव है, डायरेक्ट आप जवाब दोगे, कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव में भी कैसी, तो यहाँ पर एक वर्ड दोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और क्या होगा, वेव होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग होगा। कौन तरंग होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग होगा। लाइट वेव्स कैसी वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव है। सारी की सारी अभी क्वेश्चन जो आ रही है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कहता है, कर इन द इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इन द इंटरफेरेंस ऑफ क्या बालक, वेव, इन द इंटरफेरेंस ऑफ वेव आपसे पूछा है, आप क्या बोलोगे बालक, इन द इंटरफेरेंस ऑफ वेव। मैं तो सीधा जवाब दूंगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करेगा, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जवाब क्या होगा, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और क्या बोलोगे, नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना तो ऊर्जा का निर्माण होगा और ना ही क्या होगा, विनाश होगा, ठीक है बालक, कोई दिक्कत है। बट यहाँ पर होता क्या है, देयर इज ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, केवल क्या होता है, बट देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन जी बालक, एनर्जी का पुनः वितरण होता है, पुनः क्या होता है, वितरण होता है। बात समझ में
आ रहा है। इन द इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या हो गया बालक, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होगा, एनर्जी होगा। डन। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल और सामान्य से वे में आपको प्रत्येक क्वेश्चंस को बेहतर अंदाज में मैंने करने का प्रयास किया है। आप केवल ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड की तैयारी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, इस पर बने रहिए, ठीक है। नॉट दिस चैनल माइन, केवल मेरा चैनल नहीं है, इट्स नॉट माइन बट योर्स, मेरा ही नहीं लेकिन आपका तो जरूर है। तो आप चैनल से जुड़े हैं, जुड़े रहिए और तैयारी को अपना एक विशेष धार दीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज पॉसिबल इन केस interference of light is possible in case of अब बोलो इंटरफेरेंस कब होता है बालक, तो ये आप जानते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज पॉसिबल इन केस, व्यतिकरण हिंदी में बोलते हैं, व्यतिकरण की घटना किस परिस्थिति में संभव होती है। तो आप जानते हो कि दो कोहेरेंट सोर्स से जब लाइट चलता है तो उसके सुपरपोजिशन के कारण क्या मिलता है, इंटरफेरेंस मिलता है। जवाब भी कुछ ऐसा ही होगा, आपको कह रहा है टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ ऑफ सेम और क्या चीज बालक, वेवलेंथ obtained from only wavelength obtained from only one original और क्या बोलोगे बालक, सोर्सेस, या बोलोगे टू कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दो वेव सेम वेवलेंथ का अगर ऑब्टेंड होता है केवल ओरिजिनल सोर्सेस से, तो इसके द्वारा हमें जो मिलता है इंटरफेरेंस की घटना मिलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है क्या चीज वाला, द फेज डिफरेंस बिटवीन the phase difference between waves at a point in destructive interference should be नंबर क्या कह रहा है, द फेज डिफरेंस, पाथ का अंतर, ठीक है, बिटवीन वेव्स, दो वेव के बीच में, एट ए पॉइंट इज डिस्ट्रक्टिव कब होगा, इंटरफेरेंस शुड बी, तो इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो आप जानते हैं सिंपल सी बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या बोलेंगे बालक, पाई। बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है, थोड़ा सा सोचिए, और ये आप जानते हैं किस में आता है बालक, तो ऑड मल्टीपल ऑफ किस में, पाई में, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या चीज में बालक, पाई में, आपका क्या मिल जाएगा, तो इंटरफेरेंस प्राप्त होगा। कैसा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो चलिए आज के लिए हमारा क्वेश्चंस का सीरीज का जो 16 क्वेश्चंस रहा यहीं तक रहता है वेव ऑप्टिक्स का। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, क्वेश्चन नंबर 17 से आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। तब तक ले लेते हैं आप लोग छोटा सा ब्रेक, बने रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।